नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 99 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ऑप्शन है उस्ताद अली, मुस्तफा, दौलत खान, हसन खान। इसका उत्तर हो जाएगा दौलत खान। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर अपने देश वापस चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित बाघ के अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए अमनगढ़, बी बांधवगढ़, सी कान्हा, डी संजय दुबरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अमनगढ़। अमनगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, जबकि बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। प्रश्न 3, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी एस मुंजे, सी बी आर अम्बेडकर, डी सी वाई चिंतामणि। इसका उत्तर हो जाएगा सी बी आर अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन हैं ए लातविया और पोलैंड, बी लातविया और रूस, सी स्वीडन और रूस, डी स्वीडन और नॉर्वे। इसका उत्तर डी होगा, स्वीडन और नॉर्वे। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस है। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की शाखा है, अतः इसका उत्तर डी सही होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी ओडिशा। इसका उत्तर हो जाएगा डी ओडिशा। भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में सबसे अधिक पदक ओडिशा ने जीते, जो कि 51 थे, जबकि महाराष्ट्र ने 30 जीते और केरल ने 25। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? ऑप्शन है ए पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, बी सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, सी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, डी अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र। इसका उत्तर होगा बी सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका उत्तर होगा डी कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ऑप्शंस हैं ए कावेरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका उत्तर होगा बी महानदी। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी नागपुर, सी हैदराबाद, डी पांडिचेरी। इसका उत्तर होगा डी पांडिचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई। ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी विश्व बैंक द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी विश्व बैंक द्वारा। विविध कृषि सहायता परियोजना डास्प का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो कि मार्च 2004 तक चला। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना था। डास्प का द्वितीय चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 में पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 2016, बी 2017, सी 2018, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी 2017। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हैदराबाद, डी माउंट आबू। इसका उत्तर हो जाएगा सी हैदराबाद। जनवरी 2022 में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहिनूर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शेर शाह, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका उत्तर हो जाएगा बी शेर शाह। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहिनूर का निर्माण शेर शाह ने कराया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उनकी शाही आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? ऑप्शन है 7, बी 13, सी 17, डी 23। इसका उत्तर होगा सी 17। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है।
दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? ऑप्शन है ए स्लेव डिसेस, बी नीरज चोपड़ा, सी लुइस हैमिल्टन, डी सिमोन बाइल्स। इसका उत्तर हो जाएगा डी सिमोन बाइल्स। दिसंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन बाइल्स को घोषित किया गया। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है ए 2001, बी 2005, सी 2015, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए 2001। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को वर्ष 2001 में पारित किया। इसमें पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों को संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया था। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिर्फ 3 स्थानों में शामिल नहीं किया था? ऑप्शन है ए कोयम्बटूर, बी चंडीगढ़, सी इंदौर, डी शिमला। इसका आंसर होगा सी इंदौर। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शेष 3 शहर शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ हैं। इसमें इंदौर शामिल नहीं है। प्रश्न 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1955। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। श्री सुब्रमण्यम रमन इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। प्रश्न 20, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व मापन में होता है? ऑप्शन है ए कोहरा, बी ध्वनि, सी प्रदूषित जल, डी धुआं। इसका आंसर हो जाएगा डी धुआं। रिंगेलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है। यह धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के एक कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। इस स्केल में सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुआं मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए चेरो, बी गोंड, सी खरवार, डी सहरिया। ऑप्शन डी सही होगा, सहरिया। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां चेरो, गोंड, खरवार, दूरी, ओझा, नायक, पथरी आदि। प्रश्न 22, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन है ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी जेपी नगर। इसका उत्तर हो जाएगा ए बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है।
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ऑप्शन है ई 100, बी 108, सी 110, डी 112। इसका आंसर हो जाएगा बी 108 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन का उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 118 के अधीन की जाती है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन है ए राजा मानसिंह तोमर, बी तानसेन, सी सदारंग अदारंग, डी माल गुर्जरी। इसका उत्तर होगा डी माल गुर्जरी। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान था। प्रश्न 25, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शंस हैं ए अंबिका चक्रवर्ती, बी यशपाल, सी भगत सिंह, डी छबीलदास। इसका उत्तर होगा ए अंबिका चक्रवर्ती। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, जयपाल राजगुरु थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न 26, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका उत्तर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः विटामिन बी और विटामिन सी है। ऑप्शन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ए ओजोन सांद्रता, बी उष्मीय चालकता, सी भूमि नमी, डी विकिरण। इसका उत्तर होगा ए ओजोन सांद्रता। ऑप्शन इकाई ओजोन सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है ए एम.एन. रॉय, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एम.एस. तांगे। इसका आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 बम्बई में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की, जिसमें 1928 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने व 1929 के दिसंबर में नागपुर में इसके नए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। बलकाश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी रूस, डी तुर्कमेनिस्तान। इसका उत्तर होगा ए कजाकिस्तान। बलकाश झील एक इंडोरेक बेसिन है और यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए अलीगढ़, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। इसका उत्तर होगा ए अलीगढ़। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग में सम्मानित शहर क्रमशः नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी और लखनऊ है। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी फारसी, डी बंगाली। इसका उत्तर होगा सी फारसी।
राजा राम मोहन राय ने 1809 में ये प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों के लिए फारसी भाषा में लिखी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स है? ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी साइटोकाइनिन, सी थायरॉक्सिन, डी एस्ट्रोजन। इसका उत्तर होगा बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन्स हैं। प्रश्न 33, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। इसका आंसर होगा बी नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रोजन आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनिया के रूप में कर लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है। प्रश्न 34, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर रईस निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं ए कुवैत, बी सऊदी अरब, सी तुर्की, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर हो जाएगा डी संयुक्त अरब अमीरात। 25 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह यूएई के गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। यह पहला अवसर है जब मध्य पूर्व एशिया से कोई अधिकारी इंटरपोल का प्रमुख बना है। इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई और इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण है तो भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन है ए गेहूं, बी आलू, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी आलू। आलू की फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। वर्ष 2014-15 में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है, जिससे वे अस्थिर वस्तुओं जैसे प्याज, आलू, दालों और मूल्य स्थापित कर सके। प्रश्न 36, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है ए तिलहन की फसलें, बी दलहनी फसलें, सी मोटे अनाज वाली फसलें, डी पशुचारे वाली फसलें। इसका आंसर हो जाएगा सी मोटे अनाज वाली फसलें। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, जौ या कोदो जैसे फसलें आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए सागवान, बी ओक, सी चेस्टनट, डी जैतून। इसका उत्तर होगा ए सागवान। सागवान का वृक्ष भूमध्यसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्यसागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं।
ये वृक्ष शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्षों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदा नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ऑप्शन है ए कुंडापुर, बी होन्नावर, सी मालपे, डी कोरिंगा। इसका आंसर होगा डी कोरिंगा। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनूप वन ऐसे क्षेत्र हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। यह सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्ष का विकास होता है। भारत वन की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शेष 3 राज्य हैं ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक है 3 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए कोकेरा आर्द्रभूमि, बी बुलर झील, सी पॉइंट काइलमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, डी तेशो मोरिरी झील। इसका आंसर होगा सी पॉइंट काइलमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। भारत के लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट काइलमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। प्रश्न 40, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधान न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन है ए बलूचिस्तान, बी खैबर पख्तूनख्वा, सी पंजाब, डी सिंध। इसका आंसर है ए बलूचिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए आगरा में, बी कोलकाता में, सी पटना में, डी वाराणसी में। इसका आंसर होगा बी कोलकाता में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? ऑप्शन है ए आवोगाड्रो परिकल्पना, बी ऊर्जा संरक्षण, सी बर्नौली प्रमेय, डी संवेग संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा डी संवेग संरक्षण।
रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के द्वितीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। प्रश्न 45 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था? ऑप्शन है ए जनवरी 2016, बी जनवरी 2017, सी जनवरी 2018, डी जनवरी 2019। इसका आंसर होगा सी जनवरी 2018। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इस कार्यक्रम हेतु देश के 28 राज्यों में 115 जिलों की पहचान की गई थी। गौरतलब यह है कि इस कार्यक्रम के 5 विषय रहे जो कि इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है एवं उन्हें रैंकिंग दी जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार के कानूनी नाम हैं। ऑप्शन है द यूनियन गवर्नमेंट, बी इंडिया, सी भारत, डी द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा डी द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है ए 200, बी 250, सी 280, डी 290। इसका आंसर होगा सी 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों के वित्त स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संतुलित करना तथा राज्यों के बीच इन करों के विवरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए इंदौर, बी सूरत, सी तिरुपति, डी विजयवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा सी तिरुपति। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में तिरुपति शामिल नहीं है, जबकि इंदौर प्रथम, सूरत द्वितीय तथा विजयवाड़ा तृतीय स्थान पर है। यह समारोह स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया था। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए कवकों से, बी बीजाणु से, सी जीवाणुओं से, डी आवृत्तिबीजियों से। इसका उत्तर होगा सी जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियां प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था?
ऑप्शंस हैं ए भारत, बी जापान, सी फिलीपींस, डी दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर हो जाएगा सी फिलीपींस। जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर के गुआम में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं शामिल हुईं। फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था। सी ड्रैगन अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? ऑप्शन है ए रंगलाल, बी नवीन चंद्र सेन, सी हेमचंद्र बनर्जी, डी शिव कुमार बटालवी। इसका आंसर है डी शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डी एस सोमनाथ। सोमनाथ को जनवरी 2022 में इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने के सिवन का स्थान लिया। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। ऑप्शन है ए अल्पसंख्यक से, बी ओबीसी से, सी दिव्यांग से, डी महिला एससी और एसटी से। इसका आंसर होगा डी महिला एससी और एसटी से। स्टैंड अप योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण सेवा या व्यापार सेवा से संबंधित हो सकते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य शोध केंद्र हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा बागेश्वर में स्थित है। प्रश्न 55, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? ऑप्शन है ए गोवा, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम। मिजोरम ने दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल व तमिलनाडु सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे चरण का शीर्षक स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत था। इस सूचकांक के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है।
हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। ऑप्शन है ए बल्ब, बी ट्यूबर, सी कार्म, डी राइजोम। इसका उत्तर होगा डी राइजोम। हल्दी के राइजोम प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे कटने पर, सूजन तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग होता है। प्रश्न 57, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है ए स्टेरॉयड, बी विटामिन, सी उत्प्रेरक, डी कीटनाशक। इसका आंसर होगा ए स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति, ऊतक, हार्मोन्स, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे संक्रिय हो जाती हैं तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 58, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना प्रारंभ की? ऑप्शन है ए उजाला योजना, बी ऊर्जा गंगा योजना, सी उदय योजना, डी सौभाग्य योजना। इसका आंसर है सी उदय योजना। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम एसोसिएशन योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन है ए इथिलीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा ए इथिलीन। पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का उपयोग होता है। इथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियां, तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। प्रश्न 60, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी मेरठ, सी गोरखपुर, डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? ऑप्शन है ए 2012, बी 2015, सी 2008, डी 2000। इसका आंसर हो जाएगा सी 2008। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी नसरुद्दीन महमूद, सी नसरुद्दीन खुजरो शाह, डी अलाउद्दीन महमूद शाह। इसका आंसर होगा सी नसरुद्दीन खुजरो शाह। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुजरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुजरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए।
उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों में मरम्मत कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्यों की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार किया गया। प्रश्न 65 मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खान, सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी अली वर्दी खां। इसका आंसर हो जाएगा ए मुर्शिद कुली खां। मुगल बादशाह फारूक सैयद द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 ईस्वी में फारूक सैयद द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा के क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान की गई थी। वर्ष 1727 ईस्वी में शुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां, 1740 में अली वर्दी खां तथा 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन है ए बाला, बी लहना, सी मर्दाना, डी श्रीचंद्र। इसका आंसर हो जाएगा बी लहना। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्रीचंद्र गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। प्रश्न 67 ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी रंजन प्रसाद, सी त्रिलोकी सिंह, डी राजेंद्र पांडे। इसका आंसर हो जाएगा ए कवि मनोरंजन। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई है। यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 में हुआ था। प्रश्न 68 काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा बी गोरखपुर। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शन है ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, डी जमींदार।
इसका आंसर हो जाएगा बी, दरोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर के शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसके सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों की पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल के कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। प्रश्न 70, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी, रामधारी सिंह दिनकर, सी, मैथिली शरण गुप्त, डी, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथ आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न 71, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च होता था? ऑप्शन है ए, 40%, बी, 45%, सी, 50%, डी, 55%। इसका उत्तर होगा सी, 50%। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है ए, कोलेरू झील, बी, बुलर झील, सी, नाल सरोवर, डी, सांभर। इसका आंसर होगा बी, वुलर झील। वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे पानी की बृहत्तम झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नाल सरोवर गुजरात में स्थित एक झील है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित भारत की आर्द्रभूमि स्थल भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में स्थित चिल्का झील है। प्रश्न 73, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल, बी, राजस्थान, सी, झारखंड, डी, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा सी, झारखंड। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियां हैं मुंडा, बिरहोर, ओराव, खरिया, पहाड़िया आदि। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है ए, जल विद्युत ऊर्जा, बी, वायु ऊर्जा, सी, परमाणु ऊर्जा, डी, सौर ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान कोयला का है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात नदी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए, भिलाई, बी, बोकारो, सी, जमशेदपुर, डी, भद्रावती। इसका आंसर हो जाएगा ए, भिलाई। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नजदीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नजदीक स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ए, जापान, बी, चीन, सी, रूस, डी, यूएसए। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन।
विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का 35% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे, डी ब्राजील। इसका उत्तर हो जाएगा सी नॉर्वे। नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, जबकि चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वाद्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए जावा, बी सुलावेसी, सी मिंडानाओ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वाद्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शन है ब्रुनेई, बी तिमोर लेस्ते, सी मलेशिया, डी पापुआ न्यू गिनी। इसका आंसर है ए ब्रुनेई। ब्रुनेई की सीमा इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनेई 3 तरफ से मलेशिया से तथा एक तरफ समुद्र से घिरा है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी व तिमोर लेस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए टोंगा, बी तुवालु, सी ताहिती, डी फिजियन। इसका आंसर होगा डी तिनियन। तिनियन पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। पोलिनेशिया 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य द्वीपों में हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालु, ताहिती आदि शामिल हैं। इन द्वीपों को हरी मड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तिनियन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी बेंगलोर। इसका आंसर है ए अहमदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद है। यहाँ लगभग 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जयपुर में 10.62%, लखनऊ में 12.9% तथा बेंगलोर में 8.39% आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। प्रश्न 82, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया गया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 11.3%, उड़ीसा 16.70% तथा राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य गोवा 62.2% एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 97.5% है। प्रश्न 83, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दमन एवं दीव,
सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। इसका आंसर हो जाएगा बी दमन एवं दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 महिलाएं 1000 पुरुष में है। जब प्रश्न 84, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? ऑप्शन है ए आगरा, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी मुरादाबाद। इसका आंसर होगा डी मुरादाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस नगर हैं, जो निम्नवत हैं। कानपुर जनसंख्या 2.92 मिलियन, लखनऊ की 9.90 मिलियन, गाजियाबाद की 2.36 मिलियन, आगरा की 1.75 मिलियन, वाराणसी की 1.44 मिलियन, मेरठ की 1.43 मिलियन, प्रयागराज की 1.22 मिलियन, जबकि मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.89 मिलियन है। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर है डी नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। प्रथम बार 34 लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 1969 एवं दूसरी बार 1977 में श्री नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे। इससे पहले 1969 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। प्रश्न 86, भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए सेवा क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल मूल्यांकन वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.2% तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 18.8% है। प्रश्न 87, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। ऑप्शन है ए सीमांत कृषक, बी बड़ा कृषक, सी मध्यम कृषक, डी लघु कृषक। इसका आंसर होगा डी लघु कृषक। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। परिचालित क्षेत्र के आधार पर कृषि संगणना में कृषक निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम कृषक 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर, बड़े बृहद कृषक 10 हेक्टेयर या इससे अधिक। प्रश्न 88, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए आवश्यक वस्तुएं, बी संविदा कृषि, सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी कृषि उत्पादन विपणन समितियां। इसका आंसर है सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि एवं कृषि उत्पादन विपणन समितियों का उल्लेख है, जबकि न्यूनतम समर्थन का मूल्य नहीं किया गया है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है ए प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, बी प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, सी अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य,
डी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। इसका आंसर होगा डी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार के ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता हो, अतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस हों, तनाव युक्त डोरियों एवं द्रव्य के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी सल्फर, सी जस्ता, डी लोहा। इसका उत्तर है बी सल्फर। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व सल्फर है। कैल्शियम तनों के अग्रभाग में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। जस्ता न्यूक्लिड अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है तथा लोहा पौधों में क्लोरोफिल और संश्लेषण एवं न्यूक्लिड अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक है। हाइड्रोजन सल्फर प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी ऑटोमोबाइल, सी तेल रिफाइनरी, डी ताप विद्युत संयंत्र। इसका आंसर होगा ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों में माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है। प्रश्न 93 मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शन है ए टसर रेशम, बी गोसामर रेशम, सी मूंगा रेशम, डी अहिंसा रेशम। इसका आंसर है बी गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियां तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियां केवल शिकार फंसाने के लिए ही नहीं करती बल्कि अपने बिलों के दौर को ढकने के लिए भी करती हैं। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रश्न 94 निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है ए केला, बी दाल, सी अंडा, डी मछली। इसका आंसर होगा सी अंडा। अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अमीनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों गुण विद्यमान होते हैं। प्रश्न 95 तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है ए अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनोल एवं फ्लोनोइड्स, डी इथीलियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर है सी फिनोल एंड फ्लोनोइड्स। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनोल एंड फ्लोनोइड्स की उपस्थिति के कारण है। इसका वैज्ञानिक नाम आसिमम सैंक्टम है। यह एक द्विबीजपत्रीय शाकीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। प्रश्न 96 काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है ए गाजर, बी भिंडी, सी प्याज, डी टमाटर। इसका आंसर हो जाएगा बी भिंडी। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया गया है।
हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये हरे रंग की होती हैं, जबकि लाल भिंडी में एंथोसाइनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एक प्राकृतिक वर्णन है। लाल भिंडी हरी भिंडी से ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। प्रश्न 97, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए कीटों के नियंत्रण हेतु, बी वास्तविक प्रसारण के लिए, सी बीजों के अंकुरण के हेतु, डी खरपतवार के नियंत्रण हेतु। इसका आंसर हो जाएगा बी वास्तविक प्रसारण के लिए। पौधों में गुटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। यह कलम विधि का एक प्रकार है। कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वनस्पति जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कलम तैयार होने के बाद शाखा को काटा जाता है। प्रश्न 98, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन है ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सिंधु गंगा मैदान। इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिकी दृष्टि से उच्च उत्पादक होते हैं, जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। प्रश्न 99, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस पे स्थित है? ऑप्शन है ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर है ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाले पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर।